4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईंधन की ज़रूरत हर एक हंडिया को होती है। राजनीति की हंडिया हो या घर में खाने बनाने वाली हंडिया, ईंधन तो चाहिए, गैस तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए। अब बात यह है कि घरों के अंदर जब हंडिया बनती है जनाबे वाला, तो उसके लिए तो आपको गैस और फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन राजनीतिक हंडिया जब सेकी जाती है तो नफरती बयानों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ऐसे नफरती लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो शानदार हंडिया को उसके अंदर खद्दे डाल सकें, नफरतों के, सांप्रदायिकता के। यति नरसिंह आनंद नाम का व्यक्ति आपको याद होगा, जहर उगलता है कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी उगलने लगा है। कुल मिला के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया कि मेरा कत्ल करवाएगा। देखिए क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, मैं जाके बैठूंगा या तो सुप्रीम कोर्ट मुझे मार दे, अनशन करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट पर बरस पड़ा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये धर्म संसद लगा के जो नफरतें हो रही हैं इसे देखे लोकल प्रशासन मना कर दिया। पहले गाजियाबाद में चाहता था, फिर हरिद्वार में चाहता था, नफरत की हंडी लगाने से मना कर दिया, बरस पड़ा। आप पर मुझ पर नहीं। पत्रकारों को तो जना क्या समझता है, बीबीसी के पत्रकार को मारने दौड़ गया था। किस प्रकार का मुंह से शब्द निकालता है। एक हमारे पत्रकार साथी, उन्होंने ऐसा उच्चारण किया इसके कैरेक्टर का कि मेरी तबीयत खुश हो गई। मुझे लगा मुझे भी बताना चाहिए कि एक्चुअली में बात क्या है। मैं खबर भी दिखाऊंगा और इसका वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ये ऐसा समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके नीचे है, बाध्य है इसके। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के इसे सलाखों के पीछे डालेगा या नहीं, या ये नफरती धर्म संसद लगा करके कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी विशेष समुदाय के खिलाफ, कमजोरों के खिलाफ, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आकर के ये मुंह से निकाल रहा है शिट। ऐसा ठीक है? आप खबर देखें, सबसे पहले इसका बयान भी दिखाऊंगा आपको। भास्कर ने छापा कि हरिद्वार में रोकी गई यति नरसिंह आनंद की धर्म संसद हो सकती है इसकी, या अधर्म संसद होगी है। जहां दो वर्गों को लड़ाने की बात कोई व्यक्ति कर रहा है, वो धर्म संसद हो सकती है। जिस धर्म संसद के अंदर गांधी जी को 6 गोली मारने का आह्वान किया जाता हो, वो धर्म संसद हो सकती है। और धर्म का मानने वाला इस तरह का होता है। पूरा हुलिया शक्ल सूरत देख लो। अगर वाकई तुम्हें लगता हो कि इसके अंदर साधु वास करता है तो नमस्ते करो। लगेगा नहीं, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है कि लगेगा नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको घिन आएगी। हरिद्वार में रोकी गई यति नरसिंह आनंद की धर्म की संसद, बोले सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछूंगा, हम ऐसे ही मरते रहेंगे, कोर्ट मुझे जेल भेजेगा। इसने भी हेडिंग में जरा मैनेजमेंट किया है, बोला ये कुछ और है। इसके अंदर ये चूंकि पूरा खुल नहीं रहा है दैनिक भास्कर का वो, तो मैं आपको दूसरे अखबार में लेकर चलता हूँ जनाब, ठीक है। हालांकि मैंने लिया था। चलिए जागरण पर आ जाते हैं। जागरण जी क्या लिख रहे हैं। हरिद्वार में यति नरसिंह आनंद नहीं कर पाए धर्म संसद। 3 साल पहले भी हुआ था विवाद। अरे वो तो बता सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या शब्द कहे। जगाने का काम करता है ना तू, जगाने का काम करता है, नफरतें जगाने का काम करता है। आप देखें, खबर लिखता है अखबार, दासनगर पीठाधीश्वर स्वामी यति नरसिंह आनंद भाषणों के चर्चा में रहे। 3 साल पहले 2021 में, अरे पुरानी बात छोड़ भाई, संसद भी विवादित रही। गाजियाबाद में 17 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले धर्म संसद को प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के बाद धर्म नगरी हरिद्वार के जूना अखाड़े में 19 से 21 दिसंबर तक के आयोजित हुए धर्म संसद को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोनों जगह, लेकिन हालात दरअसल दूसरे हैं ना इस वक्त, तो ये दरअसल सोचना पड़ेगा। हालांकि प्रस्तावित धर्म संसद के 1 रोज पहले तक आयोजन को लेकर सैद्धांतिक सहमति भी बनी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से कुछ बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी नहीं दिए जाने पर आखिरकार धर्म संसद की अनुमति नहीं मिली, जिस पर टेंट टू तंबू समेटने का विवश होना पड़ा। शिव शक्ति, ये छोड़ दीजिए, लंबी खबर है। मैं तो सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसने कहा क्या। छोटा सा वो बयान देखें। कल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर यहाँ के अधिकारियों ने जो है हमारी धर्म संसद को रोक दिया था, और कल सांझ तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो धर्म संसद को सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो ये चाहता है धर्म संसद की रिकॉर्डिंग हो। यही हम अधिकारियों से बार बार कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, अगर कुछ गलत कहें तो मुकदमा चलाओ, चाहे तो फांसी पर लटका दो। लेकिन अधिकारी माने नहीं। उन्होंने सनातन धर्म, माँ गंगा, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और संतों की मर्यादा को भंग करते हुए धर्म संसद को अपनी हठ धर्मिता से रोक दिया। कल हमने कहा था यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक पदयात्रा करेंगे।
अब मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट तक जाना ठीक रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दोष नहीं है, दोष इन अहंकारी और भ्रष्ट अधिकारियों का है और उन नेताओं का है जो इन्हें संरक्षण देते हैं। अब उन नेताओं से लड़ने का साहस हम में नहीं है, क्योंकि हम उन नेताओं से लड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदू हमें गद्दार घोषित कर देंगे और इन अधिकारियों से लड़के कोई फायदा नहीं है। कल पूर्णाहुति के समय एक उल्टी माला और एक इन अधिकारियों के सर्वनाश के लिए गोला समर्पित करके हम अपने दासना चले जाएंगे मां के दरबार में। लेकिन मां से प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारी जो किसी भी सीमा पर जाकर सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और जो भी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, मां और महादेव उनका सर्वनाश करें, उनका सर्वनाश करें, उनका सर्वनाश करें। मैंने आज से पहले कभी ये कामना नहीं की। मैंने आज तक मां और महादेव के सामने जब भी सिर झुकाया, केवल और केवल इस्लाम के जिहाद के समूल विनाश की कामना की, और जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में हो रहा है, जो एक दिन जरूर होगा। पहली बार, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं मैं देख रहा हूं ये अधिकारियों का अहंकार, और जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं वो तो मदमस्त हैं। अब उनके बारे में मैं क्या कहूं, उनके बारे में कहकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उससे हिंदू हमें गद्दार घोषित करेंगे। लेकिन मां है और महादेव हैं, मेरा संपूर्ण जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हर मान भी उन्हीं का है, हर अपमान भी उन्हीं का है। हे मेरी मां, ऐसे धर्मद्रोहियों का, ऐसे विश्वासघातियों का सर्वनाश करो, सर्वनाश करो, सर्वनाश करो। हमारी लाज रखो, हमारी लाज रखो, हमारी लाज रखो। मां, इन दुष्टों का भी सर्वनाश करो, इन दुष्टों का भी सर्वनाश करो, इन दुष्टों का भी सर्वनाश करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये बयान देख लिया आपने इसका। इसके बोल चाल के अंदाज में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहा है। बाकी समाज की तो क्या इज्जत करेगा, अपने अपने धर्म के लोगों को भी नहीं छोड़ता है, राजनीतिक लोगों को भी नहीं छोड़ता है। बीजेपी के नेताओं को भी अक्सर महिलाओं को लेकर के कैरेक्टर असैसिनेशन कर चुका है, और किस प्रकार का काम पहले कर चुका है। जेल क्यों नहीं जाता ये आदमी? अरे मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल डाल रखा है ना साहब, कुछ पैसे का आदान प्रदान था, है ना, तो उनको जेल में डाल रखा है। और बहुत सारे धर्म, कुछ था क्या कहते हैं वो, धर्म बदलवा दिया था, कुछ धर्मांतरण, इसको जेल क्यों नहीं डाला जाता? रोज़ाना रात दिन नई नई नफरतों की बातें करता है, जाने नहीं दिया गया, इस पर उधम मचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट जो है चाहे मुझे मरवा दे, सुप्रीम कोर्ट का काम मरवाने का है, सुप्रीम कोर्ट मारने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ही तो एक जगह ऐसी बची है कुछ हद तक जिसमें यह कहा जा सकता है कि साहब जब आप बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएं, परेशान हो जाएं और आपको कुछ ना मिले, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़र मारिएगा, वहाँ से उम्मीद की किरण नज़र आती है, उसके ऊपर ही बरस रहा है। दोस्तों बात यह है कि ये जो लोग हैं ना, ये किसी कानून को नहीं मानते, लेकिन ये हंडिया को अंदर खद्दे डालने वाले वो टूल्स हैं, वो फ्यूल हैं जो राजनीतिक पार्टी के गुर्गे बने हुए हैं। ये लोग चाहिए, पार्टी का सर्वे आकर के नहीं करेगा हिंदू मुस्लिम की बातें, ये लोग करेंगे, ये समाज में विक्टिम का काम करेंगे, तब विक्टर होकर के इनको तो, उनकी तो पार्टी है नहीं, उसकी पार्टी को वोट दे देंगे जो पार्टी इनसे मिलती जुलती नजर आती है, रंग में, सूरत में, शक्ल में, सब में। दोस्तों इस तरह के जो हुडलम्स हैं जिनको कहा जाता है, अगर वो देश में इस तरह के माहौल पैदा करते हैं तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट में लिख करके बताएं। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।